आपको आगे बैठना है क्लास में तो आपको जल्दी जाना होगा। हॉस्टल की लाइफ जीने जा रहा है या सबसे पहली बार जा रहा है, उसके मन में तो ये सब डाउट्स आते ही हैं। इस चीज का सेंस मुझे नर्चर में रियलाइज नहीं हुआ है। अगर आपने ये गलती नहीं करी ना तो आपको वहां अच्छा लगेगा, अगर आपने वो गलती कर दी ना तो आप उसी भीड़ में पीछे हो जाओगे, क्योंकि ये सब चीजें कोई बताने वाला नहीं था। तो इस चक्कर पे मुझे लगता है कि मैं थोड़ी डिले और हो गई थी। Hi guys, welcome or welcome back to my channel. My name is Diya and if you're new here, please hit the subscribe button first. तो आज की वीडियो में मैं कुछ ऐसी बातें बताने जा रही हूँ जो पॉजिटिव है, नेगेटिव तो बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन जो पॉजिटिव चीज है ना, जैसे सिलेक्शन कैसे होता है और वहाँ का मतलब एनवायरनमेंट कैसा है, मतलब अब आप जा रहे होते हो तो आप बिल्कुल खुशी होते हो कि बहुत ज्यादा हॉस्टल लाइफ जीने वाली हूँ, बहुत अच्छा एनवायरनमेंट होने वाला है और ये सब चीजें सोच के। बट उसके पीछे के जो स्ट्रगल होता है ना, उस बारे में कोई बात नहीं करता। तो आज मैं उस बारे में बात करने वाली हूँ, उन कुछ पॉइंट्स को बताने वाली हूँ जो आप लोगों को ध्यान में रखनी है। अगर आपने ये गलती नहीं करी ना तो आपको वहां अच्छा लगेगा, अगर आपने वो गलती कर दी ना तो आप उसी भीड़ में पीछे हो जाओगे और वो तो ऑब्वियसली किसी के लिए भी ठीक ही नहीं है। एक अंकल जी थे जिनके बच्चे मतलब जिनका एक बच्चा वहां एलन में पढ़ता था, तो उनसे थोड़ा बहुत आइडिया हो गया था और उन्होंने ये चीज बोल दी थी कि जो है पहले आप जाके देखाओ वहां पे और उसके बाद अपने बच्चों को भेजना। पहले हॉस्टल वगैरह सब बात कराओ, रूम वगैरह की, है ना। तो उन्होंने भी इतना कुछ बताया नहीं था और फिर मेरे मेंटेलिटी में तो यही था ना कि वहां पे कॉमन बाथरूम होगा और पता नहीं कैसी क्लासेस होंगी। तो ये सब चीजें थी और आई नो आप लोगों के भी मन में होंगी, मतलब जो बिल्कुल पहली बार हॉस्टल की लाइफ जीने जा रहा है या सबसे पहली बार जा रहा है, उसके मन में तो ये सब डाउट्स आते ही हैं। पहली चीज ये है कि अगर आपको आगे बैठना है क्लास में तो आपको जल्दी जाना होगा, कम से कम 1 घंटा पहले। ये चीज मैं बिल्कुल पहले हमने मतलब बिल्कुल दिमाग में ही नहीं आई कि ये क्या सिस्टम है। हम तो जब भी जाते थे लास्ट की सीट मिलती थी और हमें लगता था कि ये शायद 5-10 मिनट में ही या 20 मिनट में ही पूरी क्लास भर जाती है। लेकिन एक जो सबसे आगे रो होती थी ना, तो वहां पे हमने जब पूछा कि आप इतनी आगे कैसे बैठ जाते हो, वो भी रोज वो लोग वहीं बैठते थे, है ना। कितने 1 हफ्ते से ज्यादा निकल गया था, उनकी सीट वही। मैं हमने पूछ लिया था कि आप लोगों की सीट फिक्स हो गई है, तो बोल रहे थे कि नहीं, हम लोग बहुत पहले आ जाते हैं, 1 घंटा पहले आ जाके वो बैठ जाते थे। तो तब तो हम अपना चश्मा भी नहीं लेकर आए थे और पीछे बैठे बैठे ना आई साइड और ज्यादा वीक हो गई थी। और ट्रस्ट मी, मैं उन स्टूडेंट्स में से नहीं हूँ जो पीछे बैठ के पढ़ना पसंद करता है, या बीच में चलेगा, लेकिन पीछे बैठ के तो मुझे नींद आती थी। और तो मैं उन स्टूडेंट्स में तो बिल्कुल भी नहीं हूँ जो पीछे बैठ के पढ़े। तो ठीक है, हमने भी आगे बैठने के चक्कर में जल्दी जाना शुरू कर दिया 1 घंटा पहले। तो आई थिंक सो कि आपको ये बात पता होनी चाहिए कि अगर आप भी मेरी तरह हो कि आगे बैठने का मन होता है या आगे बैठने चाहते हो, तो आपको ना 1 घंटा पहले जाना पड़ेगा। सेकंड चीज ये है कि स्कूल में तो 20-30 मिनट का पीरियड होता था, 5 मिनट में 10 मिनट मैम लेट आती थी, 20 मिनट में पीरियड खत्म, ठीक है। और एलएन की क्लासेस भी 6 घंटे की लगती हैं, तो मुझे तो यही लगा था कि ऐसे ही होगा स्कूल जैसा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। 1 आवर एंड 35 मिनट्स की हमारी क्लास लगती थी, यानी 1 घंटा 35 मिनट की। और उसमें हमें बीच में 1 घंटा 35 मिनट के बाद हमें 15 मिनट का ब्रेक मिलता था और कभी कभी तो सर वो ब्रेक भी खा लेते थे। तो आपको ना इस चीज के लिए तैयार, अपने मेंटली प्रिपेयर रहना है कि इतने देर की क्लास लगने वाली है और इतनी देर लगातार पढ़ना है ना। थर्ड चीज ये है कि वहां 4 क्लासेस लगती हैं। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि ये सब बातें ना पहले से ही पता होनी चाहिए, ताकि आपका दिमाग थोड़ा खुले अच्छे से जाने के लिए, आप बिल्कुल मेंटली प्रिपेयर हो। क्योंकि अगर मुझे ये सब कुछ पहले ही बता देता ना, तो मैं शायद थोड़ी और मेंटली प्रिपेयर होती, या मैं जाने से पहले 2 बार सोचती। क्योंकि ये सब चीजें कोई बताने वाला नहीं था, तो इस चक्कर पे मुझे लगता है कि मैं थोड़ी डिले और हो गई थी, है ना। कोई पहले से गाइड कर देता है ना, तो एक हमारे दिमाग में ना एक माइंड मैप सेट होता है कि हमें ऐसे ऐसे करना है और ये गलतियां नहीं करनी है। अगर हमने ये गलती करी तो हम पीछे हो जाएंगे, भीड़ में हो जाएंगे, ऑब्वियसली वहां तो सब भीड़ ही है। ये सब सीन था मेरा नर्चर का, ठीक है। ये सब मैंने आपको क्लास के बारे में बता दिया कि पहली चीज तो ये कि जो है 1 घंटा पहले जाना पड़ेगा। दूसरी चीज ये हो गई कि 1 घंटा 35 मिनट की क्लास लगती है, ठीक है। स्कूल के बाद अगर आप नर्चर में जाते हो तो आई नो ये थोड़ा टफ है, इतनी देर की क्लास अटेंड करना। कभी कभी नींद भी आती थी। कुछ कुछ टीचर तो कुछ भी नहीं कहते थे, हेड डाउन करके बैठ जाओ, उन्हें कोई मतलब ही नहीं था। लेकिन कुछ टीचर्स ऐसे थे, उन्हें बहुत मतलब था, वो तो चाहते थे एकदम स्ट्रेट बैठो, अच्छे से पढ़ो। नर्चर में
नर्चर की बात करी मैं, सब एंथ्यूज में मतलब अचीवर में ऐसा कुछ भी नहीं था, किसी टीचर को कोई मतलब नहीं था, तुम्हें पढ़ना है तो पढ़ो, नहीं पढ़ना है तो मत पढ़ो, क्लास आना है तो आओ, नहीं आना तो मत आओ। नेक्स्ट चीज मुझे ये लग रही थी कि बहुत सारे बच्चे ना बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं, मैं भी हुई थी अपने टाइम में कि मैं क्या क्या लेके जाऊं, बुक्स क्या लेके जाऊं। तो सिर्फ एनसीईआरटी लेके जाओ और कोई बुक मत लेके जाओ। नर्चर में जा रहे हो आप, हर चीज ना वो एक एक चीज, एक एक चैप्टर को 15-15-20 दिन पढ़ाते हैं। नर्चर की बात हो रही है सिर्फ। तो आप नए नोट्स बनाते हो, क्वेश्चंस करते रहते हो, तो सारे नोट्स उसी में बन जाते हैं। तो एनसीईआरटी के अलावा आप कोई भी बुक मत लो, और जितनी भी मॉड्यूल आइलैंड से मिलनी है वो मिल जाती हैं, और उसके बाद क्वेश्चंस बुकलेट भी मिलती है, नोटबुक आप वहां से परचेज कर सकते हो, किसी चीज की कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। तो सिर्फ आप एनसीईआरटी लेकर जाओ। अगर आप अचीवर में जा रहे हो तो ऑब्वियसली आपके कुछ नोट्स होंगे, पहले आपने नीट का पेपर दिए रखा होगा अचीवर में जाने के लिए, तो आपके पास नोट्स होंगे, तो आप उन नोट्स को लेके जाओ। और वहां पे सिर्फ प्रैक्टिस, आप अपने इस माइंडसेट से जाओ कि सिर्फ आप वहां प्रैक्टिस करने जा रहे हो, हर एक चीज दोबारा पढ़ने नहीं जा रहे हो, अगर आप अचीवर में जा रहे हो तो ठीक है। अगर आपको पूरे चैप्टर मतलब पढ़ रखे होने चाहिए पहले से ही अचीवर में जाने के लिए, है ना। कोई चैप्टर मतलब कुल मिला के आप एक बार अच्छे से सब पढ़ रखा होना चाहिए, तब आप अचीवर में अपना स्टैंड ले पाओगे, मतलब अच्छे मार्क्स ला पाओगे। अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा हुआ है और जो है 12th आपने ऐसे ही पास कर लिया है, टाइम पास करा था, या आपने अच्छे से नहीं पढ़ा था, इस चीज की कोई मतलब इस चीज की बात है, तो आप लीडर में चले जाओ। लीडर में सब स्टार्टिंग से पढ़ाते हैं, अच्छा पढ़ाते हैं, तो दिमाग खराब नहीं होगा। नेक्स्ट चीज ये है कि इतने बड़ी क्लास में और इतने सारे टीचर को पढ़ा रहे हैं, टीचर पढ़ा के चले जाते हैं, तो बहुत सारे बच्चे ना झुंड बना लेते थे इंटरवल में ही, लंच वंच नहीं करते थे वो। हर पीरियड के मतलब 4 पीरियड लग रहे हैं ना, तो 3 इंटरवल होते थे 15-15 मिनट के, है ना। और कैंटीन भी थी, कुछ खाने का मन है तो कुछ खा भी सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। 5-5, 10-10 रुपए की थी, और उनसे कभी कहते ना भैया कल दे देंगे, तो तब भी मान जाते थे वो। पता नहीं, शायद उन्हें एलन वाले पैसे देते थे और वो हमसे एक्स्ट्रा कमा रहे होते थे, लेकिन वो मान जाते थे आराम से। कॉफी देते थे, चाय देते थे, जो आपको लेना है ले आओ कैंटीन से। तो ये है कि अगर कोई भी डाउट है तो आप इंटरवल में पूछ लो उनसे, है ना। नहीं तो आप मतलब शाम को डाउट काउंटर लगते हैं, सब वहां पे पूछ लो, है ना। कुछ बच्चे ऐसे सोचते हैं कि वहां हम चले जाएंगे पढ़ तो लेंगे, लेकिन इतने सारे बच्चे होते हैं, इतने सारे टीचर हैं, हम डाउट कैसे क्लियर करेंगे। तो ये एडवाइस उन बच्चों के लिए, मतलब ये मैं उन बच्चों को बता रही हूँ कि ऐसा कुछ नहीं है, वो सब आपके डाउट्स क्लियर कर देंगे। एक डाउट काउंटर बना हुआ है अलग से, अगर आप अपने टीचर से भी डाउट पूछना चाहते हो ना, तो वो ही आपको क्लास में 2-3 दिन में टाइमिंग वगैरह बता देते हैं कि आप इस टाइम आ जाना, अपना डाउट पूछ लेना जितने, अगर आप अपने टीचर से पूछना चाहते हो तो। नहीं तो डाउट काउंटर बने हुए हैं, आप वहां जाके कहीं किसी भी टीचर से पूछ लो। नेक्स्ट पॉइंट मुझे ये लगता है कि हम जाने के लिए ना बहुत ज्यादा एक्साइटेड होते हैं, पहली बार जा रहे होते हैं तो बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड है ना। हॉस्टल लाइफ जीने को मिल रही है, बहुत एंजॉय करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, है ना। इस चीज में ना हम मतलब मेरे साथ भी ऐसा हुआ था कि थोड़ा डिस्ट्रैक्ट भी हो जाते हैं, और होता ही है ऐसा, क्योंकि कोई गाइड करने वाला नहीं है, ठीक है। कोई टीचर्स इतना ध्यान नहीं दे रहे कहाँ जा रहे हो, क्या कर रहे हो। और हॉस्टल की टाइमिंग 8 बजे तक, 8 बजे तक है, तो आप कहीं भी जा रहे हो 8 बजे तक वापस आ जाओ लिख कर, है ना। तो हम थोड़े एंजॉयमेंट की तरफ ज्यादा चले जाते हैं। लेकिन हमें ना एक बात ध्यान में जरूर रखनी चाहिए कि हमारी कोई गारंटी नहीं ले सकता कभी भी, ठीक है। लाइफ में हम कितने भी आगे चले जाएं, कोई हमारी गारंटी नहीं लेने वाला। हम पढ़ रहे हैं अपने लिए पढ़ रहे हैं, नहीं पढ़ रहे हैं तो अपने लिए पढ़ रहे हैं, ठीक है। हाँ, एक बार को ये है कि हम अपने पेरेंट्स के लिए सोच सकते हैं कि मेरी पेरेंट्स का सपना है तो मुझे ये पूरा करना है, लेकिन उसमें भी कहीं ना कहीं हमारा ही कुछ छिपा होता है कि हम चाह रहे होते हैं, तभी तो ऑब्वियसली अगर हमारा इंटरेस्ट ही नहीं है तो वो काम हम बिल्कुल भी नहीं कर सकते। वहां जाकर बिल्कुल छुट्टा होने का कोई सेंस नहीं है, अपने आप पे कंट्रोल करना चाहिए, ठीक है। आई नो के बहुत सारे एंजॉयमेंट करने का मन करेगा, बहुत ज्यादा घूमने का मन करेगा, मेरा भी करता था और मैं घूमती भी थी। ये चीज दिमाग में रखनी है कि इतना छुट्टा नहीं होना है कि आपकी पढ़ाई पे इफेक्ट करे। मतलब पढ़ने जा रहे हो आप वहां पे ऑब्वियसली, और कुछ काम करने तो जा नहीं रहे, तो फोकस पढ़ाई पे ज्यादा होना चाहिए, दूसरे काम से ज्यादा। मतलब दूसरे काम भी होने चाहिए ऑब्वियसली, नए फ्रेंड्स बनते हैं और एक न्यू लाइफ है हॉस्टल की लाइफ, लेकिन ये सब चीजें ना नर्चर वाले बच्चों के लिए ही है। अगर आप अचीवर में जा रहे हो और अगर आप सिलेक्शन चाहते हो ना, तो तब भी अगर आपने ये सब गलतियां करी ना, तो आप बहुत ज्यादा पछताओगे एग्जाम पे, ठीक है। तो
ये बात तो मैं मानती हूँ कि बाद में रिग्रेट करके कोई फायदा नहीं है। सुधारना है तो अभी सुधार लो, नहीं तो बहुत टाइम लगता है सुधारने में। रिग्रेट करके कुछ नहीं मिलता, आपको हर चीज न्यूली ही स्टार्ट करनी पड़ती है। इसलिए मैं बता रही हूँ क्योंकि मेरे साथ ऐसा हो चुका है। नेक्स्ट चीज ये है कि जो मेरे बायोलॉजी वाले टीचर थे ना नर्सरी में, वो बहुत ज्यादा अच्छे थे, मतलब बहुत बहुत ज्यादा अच्छा पढ़ाते थे और एकदम शांत टीचर थे। उनका नाम था योगेश स्वामी। अगर आप में से कोई उन्हें जानता है, मतलब कोई मेरी वीडियो ऐसे देख रहा है और वो उन्हें जानता है, तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताना। उन्होंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को पढ़ाया और उनका पढ़ाने का तरीका बहुत ज्यादा अच्छा था, है ना। तो वो एक प्लेज बुलवाते थे रोज, वो प्लेज थी। अब नर्चर में एज यूजुअल मैं नर्चर की ही बात बता रही हूँ, मतलब नर्चर ही होता है जब सबसे पहली बार हम जाते हैं, है ना। और अब अगर आप अचीवर में पहली बार जा रहे हो तब भी आप ये चीजें ध्यान में जरूर रख लेना। ये चीज तो अब भाई हर जगह वैलिड ही होगी कि आगे बैठना है तो आपको जल्दी जाना पड़ेगा या ये सब। तो वो एक प्लेज कराते थे। वो प्लेज थी रोज का काम रोज करेंगे, अब रिवीजन हम रोज करेंगे। विक्ट्री सेलिब्रेशन 2021 था, 2020, है ना। तो मतलब नर्चर में जब मैं थी 2018 में, एंथ्यूज में 2019 में, और पेपर 2019 में थी मैं नर्चर में, एंथ्यूज में 2020 में, पेपर देना था 2020 में। तो वो ये प्लेज कराते थे और उस टाइम इस प्लेज की मुझे वैल्यू नहीं पता चली बिल्कुल भी। हम बोल देते थे, है ना, और पता नहीं ऐसा लगता था, पता नहीं क्यों ही पढ़ाती, क्योंकि वो पढ़ाते एक तो इतना अच्छा था, ऐसा लगता था तभी याद हो गया। तो मुझे मतलब इतना रियलाइज नहीं होता, पता नहीं क्यों ही पढ़ाते हैं ये मतलब प्लेज। तो सर ने बोला भी था कि मैं इस चीज का रिलेवेंस आपको बाद में बताऊंगा, इस चीज के बारे में आपको बाद में एक्सप्लेन करूंगा अच्छे से। सर ने ये बात भी बोली थी, है ना। तो बाद में उन्होंने बताया भी था, वो मैं अभी आपको बताऊंगी, लेकिन पहले प्लेज बता देती हूँ। तो इसमें ये था कि रोज का काम हम रोज करेंगे। उनका सर का कहने का मतलब ये था कि जो भी हम एलन में पढ़ के जा रहे हैं ना, घर जाके हम रोज पढ़ेंगे, है ना। अब रिवीजन हम रोज करेंगे, मतलब जो भी रिवीजन होगा हमारा हम उसको रोज करेंगे। और फिर अगर हम ऐसा फॉलो करेंगे तो हमारा विक्ट्री सेलिब्रेशन जो एलन में होता है, उस विक्ट्री सेलिब्रेशन की बात हो रही थी। इस चीज का सेंस मुझे नर्चर में रियलाइज नहीं हुआ, इस चीज का सेंस मुझे एंथ्यूज मतलब अचीवर में रियलाइज हुआ जब मैं अचीवर में थी, कि अगर रोज रिवीजन नहीं करेंगे ना तो हम चीजें भूल जाएंगे। आप लोग भी ध्यान में रख लो, रिवीजन ना रोज करना है। रोज जो क्लास में पढ़ाया है घर आके उसको रोज ही पढ़ना है। अगर आपने एक दिन स्किप कर दिया, नेक्स्ट डे आप भूल जाओगे, क्वेश्चंस आपसे नहीं लगेंगे, है ना। अब आप खुद सोचो, 6 घंटे आप एलन में पढ़ के आ रहे हो, ठीक है। 1 बजे हम वहां से वापस आते हैं, उसके बाद हम खाना वाना खाते हैं, इतने ज्यादा एग्जॉस्ट हो जाते हैं, थोड़ी देर रेस्ट करते हैं। कुछ बच्चे बहुत ज्यादा एनर्जेटिक होते हैं तो वो रेस्ट नहीं करते, ठीक है, वो पढ़ने बैठ जाते हैं, ठीक है। मैं भी कभी कभी रेस्ट कर लेती थी, कभी कभी पढ़ने बैठ जाती थी। कभी कभी तो मैं इतना सो जाती थी कि मुझे मेरी आंख जो है अंधेरे में खाने खाते टाइम ही खुलती थी और फिर रात भर नींद नहीं आती थी, मेरा टाइम स्केड्यूल पूरा बिगड़ जाता था। ये चीज तो कंफर्म है कि भाई ये चीज तो मैं भी मानती हूँ कि रिविजन तो रोज ही करना पड़ेगा, क्योंकि 4 सब्जेक्ट वो एक दिन में पढ़ा रहे हैं, है ना। तो अब मतलब 4 चैप्टर्स पढ़ा रहे हैं, सब्जेक्ट नहीं, क्योंकि 2 फिजिक्स की क्लास 2 बायोलॉजी की क्लास भी हो सकती है एक दिन में। ऐसा कुछ नहीं है कि केमिस्ट्री, फिजिक्स, बॉटनी, जूलॉजी की ही लगती हैं रोज, ऐसा कुछ नहीं है। बस 4 चैप्टर चलते हैं आपके और एक मंथ में 7-8 चैप्टर कवर हो जाते हैं, ठीक है। तो ये चीज तो मान लो कि अगर आप ऐसा नहीं, अब सोचो आप 7-8 चैप्टर एक साथ पढ़ रहे हो, अगर आप बीच में क्या रोज रिवाइज नहीं करोगे ना तो क्वेश्चंस नहीं लगेंगे। और अगर आप रोज मतलब आज मान लो आपका फर्स्ट डे, आपने वहां पढ़ा, रिवाइज करा, जितने क्वेश्चंस हुए लगा लिए, बंद कर दी। सेकंड डे आप क्लास गए, पढ़ा, फिर शाम को आके रिवाइज करा, जितने क्वेश्चंस थे लगा लिए, बंद कर दिए। तो ऐसे करते करते ना आपका कोई पेंडिंग वर्क नहीं बचेगा। अगर आपने एक दिन का छोड़ दिया ना तो आप सोचो कि आपने क्वेश्चन करने के लिए भी आलस कर लिया या आपने कोई कॉन्सेप्ट समझने रिवाइज करने के लिए भी आलस कर दिया, तो नेक्स्ट डे उसको पढ़ने के लिए उससे एक दिन पहले वाला लेक्चर पढ़ना पड़ेगा, जो उस दिन कराया वो भी पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो टाइम ज्यादा जाएगा और फिर ऐसे ही करते 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 ना हमारा सारा बैकलॉग हो जाता है, ठीक है। ऐसा बहुत सारे बच्चों के साथ होता है, मेरे साथ भी हुआ था। बाद में मुझे रियलाइज हुआ था कि ओ शिट, यही गलती है। फिर हम क्या करते हैं, उस बैकलॉग को कवर करने बैठ जाते हैं, लेकिन ये भी एक बहुत बड़ी गलती होती है, उसको कवर नहीं करना चाहिए। आगे बढ़ते जाना चाहिए, आगे बढ़ते जाना चाहिए। जो बैकलॉग हो गया वो तब कवर हो जाएगा जब टेस्ट आएगा पास में। जब टेस्ट आता है तो सर एक दिन डाउट रखते हैं या एक दिन कम पढ़ाते हैं, तो उस दिन कवर हो सकता है बैकलॉग, नहीं तो कोई चारा नहीं है बैकलॉग को कवर करने का। क्योंकि वहां अब देखो टीचर तो आपका वेट नहीं कर रहे हैं ना वहां पे, है ना।
वो तो अपना कोर्स आगे बढ़ाते रहेंगे। ठीक है, सिर्फ एलन में ही नहीं, हर कोचिंग में ही ऐसा है, कोई किसी का वेट नहीं करता। क्योंकि अब जब हम बहुत सारे बच्चों को पढ़ा रहे होते हैं ना टीचर्स, तो अब वो एक बच्चे पे डिपेंड नहीं हो सकते। अगर पूरी क्लास लेट है तब तो बात अलग है, लेकिन ऐसा कभी नहीं होता कि पूरी क्लास लेट होए। नेक्स्ट चीज ये है कि ना, जाने से पहले ना हम बहुत ज्यादा इनसिक्योर है कि हमारी तबीयत खराब हो गई तो, और वहाँ मम्मी नहीं है, पापा नहीं है, हमारी केयर कौन करेगा, या हमें हॉस्पिटल कौन लेके जाएगा, डॉक्टर पे कौन लेके जाएगा। ये सब चीजें आती हैं, पेरेंट्स के मन में भी आती हैं अगर वो अपना बच्चा बाहर भेज रहे होते हैं, कि उसका ध्यान कौन रखेगा, वो कैसे सुबह उठेगी, ये सब चीजें होता है। तो देखो, सुबह उठने में कुछ हॉस्टल में तो ये है कि वार्डन हर के गेट नॉक कर देती है, सुबह उठा देती है। मैंने 2 हॉस्टल में रही हूँ, दोनों में से किसी में भी नहीं था, लेकिन हाँ गगन हॉस्टल में था ऐसा कि वार्डन नॉक करके उठा देती थी। और रात में ना अटेंडेंस भी होती है कि हर किसी के रूम के बाहर आके कि ये बच्चा अपने रूम में है। ठीक है, तो अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम आती है हेल्थ को रिलेटेड, तो वार्डन दीदी होती हैं, ओनर अंकल होते हैं, तो वो सब हेल्प कर देते हैं, आपको डॉक्टर पे ले जाते हैं, चेकअप वगैरह करा देते हैं। अगर आपको मतलब कुछ हल्का खाने का भी मन करता है ना, तो वो मैस में कुछ हल्का सा खाना आपके लिए भी बनवा देते हैं। तो इस चीज में तो कोई हेल्थ इश्यू, तो कोई मतलब बहुत ज्यादा मेजर हेल्थ इशू नहीं है, तो आराम से चीज हैंडल हो जाएगी। जैसे कभी बुखार हो गया, जुकाम हो गई, खांसी हो गई, या कभी मोशन खराब हो गए, बहुत भाई कुछ भी हो सकता है, हर किसी के साथ होता है। तो अगर ऐसा है तो आराम से क्योर हो जाएगा, किसी टेंशन की कोई बात नहीं है। अगर आपको पैकिंग के लिए भी कोई वीडियो चाहिए ना, तो प्लीज मुझे बता देना, मैं उस टॉपिक पे भी एक वीडियो बना दूंगी अलग से। और हॉस्टल फैसिलिटीज की मैंने वीडियो बना रखी है, आप उसको भी देख लेना। एलन इन्फॉर्मेशन की भी बना रखी है, आप उसको भी देख लेना प्लीज एक बार, आपकी कुछ डाउट्स और क्लियर हो जाएंगे। एक चीज मैं लास्ट में जरूर बोलना चाहूंगी कि हमें कभी डरना नहीं चाहिए किसी भी चीज से, है ना। नर्सर में भी आई नो हम छोटे होते हैं, मुझे भी लगता था डर। ठीक है, मैं कभी घर से बाहर जाना नहीं चाहती थी, मेरे मन में तो ये था कि मैं कभी अपने मम्मी पापा को नहीं छोड़ पाऊंगी। लेकिन अब आगे मुझे रियलाइज होता है कि ये थिंकिंग मेरी गलत थी, और मुझे ऐसा नहीं सोचना चाहिए। मुझे ऑब्वियसली अगर मुझे अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो मुझे बाहर जाना चाहिए, एक्सप्लोर करना चाहिए, अपना मेंटली और स्ट्रांग होना चाहिए, अकेले रहना चाहिए, सब कुछ एक्सपीरियंस करना चाहिए, इंजॉयमेंट भी करनी चाहिए, बट उसी के साथ साथ हम जो काम करने गए हैं वो भी करना चाहिए। क्योंकि डिमोटिवेट करने वाले तो बहुत लोग होते हैं, जो मोटिवेट आपको करते हैं ना वो कुछ ही लोग होते हैं, और वो भी अपने होते हैं, पेरेंट्स होते हैं जो आप पे ट्रस्ट करते हैं। ठीक है, उनको लगता है कि आप कर पाओगे, आप कर पाओगे, भले ही आपको अंदर से नहीं लगता होगा कि आपसे नहीं हो पाएगी, लेकिन आपके पेरेंट्स को पता होता है कि अगर आप मेहनत करोगे तो आप ये कर पाओगे। तो अब सोसाइटी डिमोटिवेट कर ही रही है, तो उनकी सुनना ही क्यों है। आप तो जाओ, एंजॉय करो, अच्छे से पढ़ो, ठीक है, अच्छे से रहो, और किसी भी चीज की, कोई चीज की डरने वाली कोई बात नहीं है। आप आज बड़े नहीं हो, कल तो बड़े हो गए ना। अगर आज बड़े नहीं हो, आज प्रिटेंड कर लो भाई बड़े हो गए हो आप थोड़े। ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटी लो अपने ऊपर। और सेकेंड चीज कि आप कभी कोई किसी के लिए नहीं पढ़ता, खुद के लिए पढ़ता है। जो चाहता है वो उसके खुद के ड्रीम्स होते हैं जो उसे वो पूरा करने चाहता है। एंड दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, एंड इफ यू डिड प्लीज hit the like button and subscribe to my channel. I hope, हाँ तो मैं कह रही थी आई होप कि मैं आपकी लाइफ में कुछ वैल्यू प्रोवाइड कर पाई हूँ, और ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही हो। ओके बाय, थैंक यू सो मच, एंड थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग मी। बाय बाय।